सुबह की फजा में ठंडक थी, मगर दिलों में अजीब सी गर्मी, जैसे कोई खुशखबरी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। कच्चे रास्तों पर खामोशी बिछी थी, मगर घरों के अंदर चूल्हों की हल्की आंच जाग रही थी। दूर मस्जिद का मीनार धुंध में आधा छुपा हुआ था, जैसे किसी राज का अमीन हो। गांव के लोग जानते थे कि रमजान आने वाला है, और यही सोच उनकी सांसों में खुशबू बनकर घुल रही थी। ये वो दिन थे जब तैयारी इबादत से पहले दिलों में शुरू हो जाती थी। हर गली में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। औरतें सहन में झाड़ू देती हुई एक दूसरे को आवाजें देती। कोई कहती, इस बार सहरी में मैं हलवा बनाऊंगी, तो दूसरी हंसकर जवाब देती, इफ्तारी मेरे जिम्मे। बातें सादा थी, मगर नियतों में खुलूस चमकता था। धुंध के पर्दे में भी उनके चेहरों की मुस्कुराहट साफ दिखाई देती। रमजान अभी आया नहीं था, मगर उसकी बरकत का एहसास पहले ही दिलों को नरम कर रहा था। गांव जैसे इंतजार में सांस रोके बैठा था। बूढ़ी अम्मा हर सुबह सबसे पहले जागती। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे सहन में आती और चूल्हे में आग जलाती। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की औरतें उनके घर जमा हो जाती। कभी वो खुद चाय बनाती, कभी किसी नौजवान लड़की को कहती, बेटी आज तुम बना लो। चाय की भाप और धुंध मिलकर एक हसीन मंजर बना देती। बातों में रमजान के वादे होते, नियतें होती और दुआओं की फहरिस्तें बनती थी। बूढ़ी अम्मा हर एक को नसीहत करती कि रोजा सिर्फ भूख का नहीं, दिल साफ करने का नाम है। एक दिन उन्होंने सब औरतों को बिठाकर कहा कि इस बार हम सब मिलकर तय करेंगे कि गांव में कोई भी इफ्तारी के वक्त अकेला ना हो। सबने फौरन हामी भरी। किसी ने कहा मैं खजूरें ले आऊंगी, किसी ने कहा मैं शरबत बनाऊंगी, एक लड़की ने शर्माकर कहा मैं रोटियां पकाऊंगी। इस सादगी में भी एक शान थी, जैसे छोटा सा गांव पूरी दुनिया को मोहब्बत का सबक दे रहा हो। धुंध के बावजूद उनकी आवाजों में रोशनी थी। उनके इरादे गांव के हर कोने तक फैल रहे थे। और मर्द एक दरख्त के नीचे बैठ जाते। कोई अपने बचपन के रोजों का जिक्र करता, कोई अपने बाप की नसीहत सुनाता। उनकी हंसी में खुलूस था और बातों में तजुर्बे की मिठास। कोई कहता, इस बार हम सब मिलकर तरावी में पहली सफ में खड़े होंगे। दूसरा जवाब देता, और अपने बच्चों को भी साथ लाएंगे। खेतों की खामोशी में उनकी गुफ्तगू एक खूबसूरत साज की तरह गूंजती थी। गांव के बच्चे भी इन दिनों खासे पुरजोश थे। वो शाम को खेलते खेलते रोजों की बातें करते। कोई कहता, मैं पूरा रोजा रखूंगा। दूसरा कहता, मैं आधा रखूंगा, मगर रखूंगा जरूर। उनके चेहरों पर मासूम अज़्म चमकता था। वो अपने माँ बाप के करीब बैठकर किस्से सुनते। न मोबाइल थे, न कोई स्क्रीन उनकी तवज्जो चुराती थी। उनकी दुनिया बस घर, गली और अपने लोग थे। रात को जब धुंध और गहरी हो जाती तो घरों में चिराग जल उठते। औरतें कपड़ों की सिलाई करती और साथ साथ रमजान की तैयारियों का जिक्र छेड़ देती। मर्द बाहर चारपाइयों पर बैठकर आसमान की तरफ देखते और आने वाले महीने की बरकतों की बात करते। बच्चे बड़ों के पास सर रखकर लेट जाते। हर घर में एक सुकून सा था। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस दिलों में एक मीठा सा इंतजार। बूढ़ी अम्मा कभी कभी पुरानी बातें सुनाती। वो कहती कि पहले लोग रमजान से पहले ही एक दूसरे से माफी मांग लेते थे। सबके दिल साफ हो जाते थे तो इबादत में मजा आता था। औरतें खामोशी से सुनती और सर हिलाती। किसी की आंखों में नमी आ जाती। धुंध के इस मौसम में ये बातें दिलों को और भी नर्म कर देती, जैसे हर लफ्ज सीधा रूह तक उतर रहा हो। एक शाम मर्दों ने तय किया कि इस बार गांव की मस्जिद को मिलकर साफ करेंगे। सबने अगले दिन का वक्त मुकर्रर कर लिया। बच्चों ने भी जिद की कि हम भी साथ आएंगे। मर्द हंस पड़े और कहा, जरूर, तुम सब भी हमारे साथ हो। ये तैयारी सिर्फ सफाई की नहीं थी, नियतों की भी थी। हर कोई अपने हिस्से का काम खुशी से कबूल कर रहा था। गांव की फिजा में इत्तेहाद की खुशबू थी। औरतों ने भी तय किया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जमा किया जाए, ताकि अगर किसी के पास कमी हो तो वो शर्मिंदा ना हो। बूढ़ी अम्मा ने सबको समझाया कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। सबने अपने अपने डब्बों में से कुछ ना कुछ निकाला। किसी ने चावल दिए, किसी ने आटा। ये सब कुछ खामोशी से हुआ, बगैर किसी दिखावे के। यही गांव की असल शान थी। बच्चे रात को अपनी माँओं से पूछते कि सहरी में क्या बनेगा। माएँ मुस्कुरा कर कहती, जो तुम चाहोगे। फिर वो सब मिलकर तय करते कि किस दिन क्या पकाया जाएगा। इन मंसूबों में मोहब्बत शामिल थी। कोई जल्दी नहीं थी, ना कोई बेसब्री।
हर चीज सादा मगर पुरखुलूस थी। यही सादगी गांव की पहचान थी। मर्द खेतों में बैठकर दुनिया के सबक भी सिखाते। वो कहते, रिस्क मेहनत से मिलता है और बरकत शुक्र से। बच्चे गौर से सुनते और सवाल पूछते। बाप प्यार से जवाब देते। इस माहौल में एहतराम खुद ब खुद सीखा जाता था। ना कोई चीखो पुकार, ना बेअदबी, सिर्फ शफकत और रहनुमाई। धुंध वाली सुबह में जब सूरज धीरे धीरे निकलता तो गांव सुनहरी सा लगने लगता। औरतें पानी भरने जाती तो रास्ते में रमजान की दुआओं का जिक्र करती। बूढ़ी अम्मा सबको याद दिलाती कि नीयत साफ रखना सबसे जरूरी है। हर चेहरे पर सुकून था, जैसे सबको यकीन हो कि आने वाला महीना उनके लिए रहमत लेकर आएगा। ये यकीन ही उनकी असल ताकत था। एक दिन बच्चों ने मिलकर तय किया कि वो अपने बुजुर्गों की मदद करेंगे। किसी ने लकड़ियां इकट्ठी की, किसी ने सहन साफ किया। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें दुआएं दी। उन दुआओं में वो असर था जो किसी खजाने से कम नहीं। बच्चे खुशी से झूम उठे। उनके लिए यही सबसे बड़ा इनाम था। रातों को जब सब इकट्ठी बैठते तो कोई कुरान की तिलावत करता, बाकी खामोशी से सुनते। फिर रमजान के दिनों का तसव्वुर करते। उनके दिलों में इबादत का शौक पहले ही जाग चुका था। ये तैयारी सिर्फ खानों की नहीं, रूह की भी थी। यही बात इस गांव को खास बनाती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और रमजान करीब आता जा रहा था। हर दिन के साथ खुशी बढ़ती जा रही थी। ना कोई शोर शराबा, ना कोई फजूल खर्ची, बस सादगी, मोहब्बत और इंतजार। गांव की धुंध जैसे उनकी खुशियों की मुहाफिज थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। रमजान की आमद से चंद दिन पहले गांव में एक अलग सी रौनक बढ़ गई। धुंध अब भी सुबहों को अपनी नरम चादर बिछा देती थी, मगर लोगों के कदमों में पहले से ज्यादा तेजी आ गई थी। हर घर में सफाई का काम शुरू हो चुका था। पुराने संदूक खुल रहे थे और सफेद कपड़े धूप में फैलाए जा रहे थे। औरतों की बातों में अब दुआओं के साथ शुक्र भी शामिल हो गया था। एक सुबह बूढ़ी अम्मा ने सब औरतों को बुलाया और कहा कि आज हम मिलकर मस्जिद के लिए चटाइयां साफ करेंगे। जवान लड़कियां हंसते हुए फौरन तैयार हो गई। किसी ने पानी लाया, किसी ने कपड़ा। धुंध में भीगती चटाइयां जब धूप में फैली तो मंजर बहुत प्यारा लगने लगा। सब काम करते हुए नाते गुनगुना रही थी। काम भी हो रहा था और दिल भी जुड़ रहे थे। इसी दौरान एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास आई और बोली, अम्मी मैं भी रोजा रखूंगी। माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा। पास बैठी बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, नीयत सच्ची हो तो आधा रोजा भी पूरा लिखा जाता है। अगले दिन औरतों ने मिलकर अचार और पापड़ तैयार किए। हाथ काम कर रहे थे और ज़बानें जिक्र में मसरूफ थीं। कभी हंसी का फवारा छूटता, कभी कोई दुआ मांगी जाती। धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटती और सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती। यही इस गांव का सबक था और यही जिंदगी की असल खूबसूरती। आखिरकार बूढ़ी अम्मा ने एक दिन सबको जमा करके कहा कि याद रखो, असल खुशी साथ बैठने में है। पहले के जमाने में न मोबाइल थे, न लैपटॉप, न कंप्यूटर, मगर दिलों में इतनी मोहब्बत थी कि लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। आज चीजें ज्यादा है मगर वक्त कम है, इसलिए अभी भी वक्त है कि हम अपनों के साथ बैठे, बात करें, हंसे, क्योंकि दिल की मोहब्बत इंसान को बेहतर बनाती है, जबकि बेजा मसरूफियात हमें अपनों से दूर कर देती हैं। जो घर वालों के साथ वक्त गुजारता है वही असल में खुशनसीब है। यही इस गांव का सबक था और यही जिंदगी की असल खूबसूरती।